जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT संस्कृत पाठ पुस्तक में षष्ठ पाठ वने वने निवसन्तो वृक्षा इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी को पदानी बोधक दिया गया है, जिसमें आपको संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताए गए हैं। आप उन्हें पाठ्य पुस्तक से अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और उन्हें पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है बच्चों, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं उनमें उचित विभक्ति को लगा करके आपको रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पे यथा यानी उदाहरण दिए गए हैं, अहम खादामी, तो यहाँ पे कोष्ठक में शब्द दिया गया था रोटी का, तो रोटी का से हुआ रोटी काम, अर्थ हुआ कि मैं रोटी खाता हूँ। इसी तरह हमें भरना है त्वम पीबसी, यहाँ पे है जल, तो जल से होगा जलम, त्वम जलम पीबसी। छात्रा पश्यति दूरदर्शन, तो दूरदर्शन से होगा दूरदर्शनम, छात्रा दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षा पिबन्ति पवन, तो पवन से होगा पवनम, वृक्षा पवनम पिबन्ति पिबन्ति। ता लिखन्ति कथा, तो कथा से होगा कथाम, ता कथाम लिखन्ति, वे लोग कथा लिखते हैं। आवाम गच्छाओ, तो यहाँ से होगा जंतुशाला, जंतुशाला से होगा जंतुशालाम, आवाम जंतुशालाम गच्छाओ, यानी हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। ऐसे आपको भर लेना है। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, अधो लिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। इसमें जो कर्तृपद है उसे चुनना है। तो कर्तृपद का मतलब होता है बच्चों, हमें यहाँ पे जो काम करने वाला है उसे चुनना है, कर्ता कारक को चुनना है। जैसे होता है, आप लोग जानते हो बच्चों कि कर्ता यहाँ पे जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन है अरे होता है। तो यहाँ पे जो काम करता है उसको बोलते हैं कर्ता कारक। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, राम ने रावण को मारा, तो रावण को किसने मारा, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम यहाँ पे करता है, जिसके पीछे ने आ रहा है, राम ने। फिर जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, यहाँ पे श्याम फल खाता है, तो यहाँ पे फल कौन खा रहा है, श्याम खा रहा है, तो श्याम यहाँ पे करता है। तो जो कार्य को करता है, जो मुख्य होता है, उसे ही हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। पहला यहाँ दिया गया है, वृक्षा नभा शीर्षसु वहंती, तो यहाँ पे मुख्य कौन है, कर्ता, इसमें है वृक्षा, तो वृक्षा को आप लिख दीजिए। विहागा वृक्षेषु कूजंती, तो यहाँ पे विहाग यानी पंछी वृक्ष में कूदते हैं, चहचहाते हैं, तो यहाँ पे मुख्य कौन है, यहाँ पे कार्य कौन करता है, पंछीगण, विहाग, तो विहाग यहाँ पे लिख देना है। पायो दर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंब पश्यति, तो यहाँ पे अपना प्रतिबिंब वृक्ष देखते हैं, तो कौन देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, तो वृक्ष यहाँ पे करता है। कृषका अन्नानि उत्पादयन्ति, तो कृषक जो किसान हैं वो अन्न उगाते हैं, तो अन्न को कौन उगा रहे हैं, कृषक, किसान, तो यहाँ पे कृषक कारक है, यहाँ पे कृषक कर्ता कारक है। सरोवरे मत्स्या सन्ति, सरोवर मतलब तालाब में मछली है, तो यहाँ पे मछली, सरोवर में कौन है, मछली है, तो मछली यहाँ पे करता है, तो यहाँ पे मछली को आप लोग को लिखना है मत्स्या, तो मत्स्या को यहाँ पे लिख देना है, बहुवचन में ये शब्द है, तो ये आपको लिख देना है। चौथा प्रश्न दिया गया है, प्रश्नम उत्तराणि एक पदे लिखिए, इसके उत्तर को आपको एक पद में लिखना है, यानी कि एक शब्द में लिखना है। वृक्षे के पातालम
स्पृशन्ति, वृक्ष वृक्ष जो है वो स्पर्श करते हैं। तो वृक्ष का कौन सा भाग धरती को स्पर्श करता है? तो वो होता है जड़, क्योंकि तना भी ऊपर होता है और पत्ते भी वृक्ष से ऊपर होते हैं, फूल भी ऊपर होते हैं, फल भी ऊपर होते हैं, तो जड़ उसका स्पर्श करता है। तो पादे। वृक्षा किम रचयन्ते, वृक्ष क्या रचते हैं? तो यहाँ पे वृक्ष वनम रचते हैं, वन का निर्माण करते हैं, वनम होगा। विहागा कुत्र आशीना भवन्ति, जो विहागा यानी पक्षीगण कहाँ अपना आश्रय बनाते हैं? तो होगा शाखा लोटायाम। यहाँ पे आसीना का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो विहाग यानी पक्षीगण कहाँ बैठे हुए हैं? तो शाखा लोटायाम में बैठे हुए, शाखा में वे बैठे हुए हैं। कौतुकेन वृक्षा की किम पश्यन्ति, यानी कौतूहल होकर वृक्ष क्या देख रहे हैं? तो वे अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा स्वप्रतिबिंबम। जो नदी किनारे वृक्ष हैं या फिर जलाशय के किनारे वृक्ष हैं, वो अपना प्रतिबिंब जल में देखते हैं और वे कौतूहल होते हैं, आश्चर्य होते हैं। पांचवा दिया गया है समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे विभक्ति दिया गया है प्रथमा द्वितीय तृतीया, और यहाँ पे इसी प्रकार से आगे विभक्ति दिया है चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और ये संबोधन कारक दिया गया है। हमें इसी प्रकार भरना है। आपको उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक वचन में है गजा, गजो और गजा, तो इसी प्रकार हमें भरना अश्व। तो यहाँ पे सिर्फ विसर्ग लगा दिए हैं। अश्व वो, यहाँ पे गजों में औ की मात्रा है तो अश्वों में भी ओ की मात्रा दे देंगे, ऊपर में डबल यहाँ पे निकल जाएगा। गजा है तो अश्वा, इसमें भी आकार देके विसर्ग दे देंगे अश्वा। इस प्रकार आपको उदाहरण से बहुत ही आसान तरीके से आप भर लीजिएगा। द्वितीय में यहाँ पे दिया गया सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान, यानी पहले माँ लगाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है? चंद्राण। तो चंद्राण से चंद्रम होगा। ठीक है, माँ लगा देंगे, माँ में हलंत, चंद्र ये मूल शब्द हुआ और माँ लगा दिए चंद्रम, और चंद्र मूल शब्द है उसमें ओ की मात्रा, तो चंद्रो और चंद्रान। जैसे इस प्रकार सूर्यान से यहाँ पे चंद्रान। विडालेन, विडालभ्याम और विडाले, तो यहाँ पे मूल शब्द है विडाल, विडाल से हो गया विडालेन, विडाल से हो गया विडालाभ्याम और विडाल से हो गया विडालय। तो यहाँ मूल शब्द क्या है? मंडूकाभ्याम में मंडूक, तो मंडूक में एन लगाएंगे तो मंडूकेन, मंडूक में ऐ लगा के विसर्ग लगा देंगे तो मंडूकै विसर्ग लगाएंगे। तो उदाहरण के माध्यम से आप आसानी से भर सकते हो। फिर चतुर्थी विभक्ति में दिया गया है एक वचन में सर्प्य, सर्पेभ्य, और यहाँ पे वानराभ्याम। तो यहाँ पे ये हो गया मूल शब्द वानर, उसमें अभ्याम लगाए हैं तो वानराभ्याम हो गया। तो सर्प यहाँ पे मूल शब्द है, उसमें अभ्याम लगाएंगे तो सर्पाभ्याम होगा। अब यहाँ पे मूल शब्द क्या है? वानर है, तो वानर में या लगाएंगे तो वान राय होगा। ठीक है, वान राय, और वानर में यहाँ पे भया लगाएंगे तो वानर भया होगा। मोदक ये मूल शब्द है, और यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है नीचे में वृक्षेभ्य, तो यहाँ पे वृक्षेभ्य, यहाँ वृक्ष से वृक्षेभ्य, तो मोदक से मोदकेभ्य और मोदकाभ्याम। यहाँ पे वृक्ष से वृक्ष में आत लगाएंगे तो वृक्षात, और वृक्ष में भ्याम लगाएंगे तो वृक्षाभ्याम। इस प्रकार होगा। षष्ठी, षष्ठी में आप देखिए तो जनश्रिय, जनयो, और यहाँ शुका नाम है, तो शुका यहाँ पे मूल शब्द है, इसमें आम लगा है, आन। ठीक है, शुक और नाम, शुका नाम हुआ, तो यहाँ पे जन में नाम लगाएंगे तो जना नाम होगा। मूल शब्द है सुक और सया, तो शुकस्य होगा यहाँ पे, और सुक मूल शब्द है, इसमें अयो लगाएंगे, सुकयो और विसर्ग। सप्तमी विभक्ति में शिक्षके है और शिक्षकेशु, और इसी का उदाहरण में नीचे दिया गया मयूरयो, तो मूल शब्द होता है मयूर, उसमें यो विसर्ग लगाए हैं, तो शिक्षक में भी यो विसर्ग लगाएंगे तो शिक्षकयो। अब यहाँ पे मयूर से ए की मात्रा लगाना है, क्योंकि शिक्षक में ए लगाया गया है तो मयूर में ए लगाएंगे तो मयूरे। शिक्षक में एसु लगाया गया है तो शिक्षकेशु, तो मयूर में एसु लगाएंगे तो मयूरेशु। संबोधन कारक में दिया गया हे बालक, हे बालको, हे बालका,
बालक और बालिका में यहाँ पे विसर्ग है लगाया गया, इसमें विसर्ग नहीं है। तो हे नर्तक इसी प्रकार है, हे बालको है यहाँ पे हे नर्तको हो जाएगा, नर्तको औ की मात्रा। हे बालका विसर्ग लगा के आकार, यहाँ पे आकार लगा के विसर्ग है, तो यहाँ पे भी होगा हे नर्तका, हे नर्तका आकार लगा के विसर्ग, और यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो जाएगा। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 6। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने ही बच्चे भारत वर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 7वां पाठ समुद्र तट के प्रश्नोत्तर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।